नमस्ते बच्चों, आगे का टॉपिक देखेंगे हम पदोन्नति का अर्थ। पदोन्नति किसे कहते हैं? मानव संसाधन का योग्य जतन हो यह किसी भी संस्था की प्राथमिक शर्त है। कोई संस्था हो चाहे पीढ़ी हो में कोई भी कार्यरत करने वाले जो भी कर्मचारी है तो उस कर्मचारियों को प्रगति करने का प्रोत्साहन मिले, इसीलिए संस्था या फिर पीढ़ी के द्वारा निश्चित ढांचे का गठन होता है। उस ढांचे की एक अवस्था कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नति कही जाएगी। पदोन्नति अर्थात बढ़ती देना। पदोन्नति यानी कि क्या है? किसी को बढ़ती देना, किसी का प्रमोशन करना। सामान्य रूप से पदोन्नति के कारण कर्मचारियों को उसके वर्तमान पद से ऊपर के पद पर ले जाना। अगर वो नीचे पोस्ट पे है तो उसका पोस्ट बढ़ा देना, यानी कि उनका मान बढ़ा देना, उनका सम्मान बढ़ाना। पदोन्नति के कारण कर्मचारियों को आर्थिक लाभ और प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त होता है। अगर उसे पदोन्नति दी जाती है तो कर्मचारी को आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ में उसमें दर्जा भी बढ़ जाता है, उसमें प्रतिष्ठा भी आ जाती है पदोन्नति के कारण। तो पदोन्नति के कारण हम यहाँ पे देखेंगे। एक पहला है, कर्मचारियों को नौकरी में निश्चित वर्ष पूरा करने पर पदोन्नति दी जाती है। अगर किसी कर्मचारी का अगर काम अच्छा है या फिर उसने निश्चित समय पर काम किया है तो उसे पदोन्नति दी जाएगी। कर्मचारी जब अधिक शैक्षणिक या टेक्निकल योग्यता प्राप्त करे तब उसको पदोन्नति दी जाती है। उसके पास पूरा नॉलेज है, शैक्षणिक लायकात है तो उसको पदोन्नति दी जाएगी। कर्मचारी ने किसी विशिष्ट प्रकार की सिद्धि प्राप्त की हो तब उसे पदोन्नति दी जाती है। कर्मचारी के किसी विशिष्ट कौशल को ध्यान में रखकर पदोन्नति दी जाती है। अगर सही में ऊंचे पोस्ट के लिए वह कर्मचारी योग्य है तो उसकी लायकात देके उसकी पदोन्नति बढ़ा दी जाती है। संस्था की आवश्यकता को लेकर लक्ष्य में रखकर किसी को कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है। तो पदोन्नति संबंधित नमूने के पत्र यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एक लेटर हम देखेंगे। विषय है पदोन्नति की जानकारी देने हेतु पत्र। तो यहाँ पे क्या दिया है? श्रीमान, हमें बताते हुए अति आनंद होता है कि आपको वर्तमान पद पर से पदोन्नति देकर अकाउंट्स लेखा विभाग में अधिकाधिक पद पर नियुक्त किया जाता है। कंपनी की नीति अनुसार जिस कर्मचारी ने अपने कार्यकाल के प्रथम 5 वर्ष में कंपनी द्वारा निश्चित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता या टेक्निकल योग्यता प्राप्त की हो उस कर्मचारी का योग्य सम्मान किया जाता है। आप द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त योग्यता और पूर्ण किए गए वर्षों का अनुभव हमारी प्रणालिका के अनुरूप होने से आपका अकाउंट्स विभाग में मैनेजर के रूप में पदोन्नति दी जाती है। यानी कि उस अकाउंट्स विभाग के लिए उसकी वो बराबर शैक्षणिक पात्रता है, जो बराबर है, उसका काम बराबर है, तो इसके काम को देख के, उसकी लायकात को देख के उसको पदोन्नति दी गई है। 10 दिसंबर 2017 से आपको उपयुक्त पद पर नियुक्त किया जाता है। नौकरी की बदले शर्तें, नया वेतन स्तर एवं मिलने योग्य अन्य भत्ते की जानकारी पत्र के साथ दी जाएगी। इस पत्र में बताई गई तारीख से आपको मैनेजर के पद पर कार्य करना होगा। शुभकामना। तो इस तरीक़ा के लेटर लिखने होते हैं। अगर ऐसे आए तो ये जो मैंने आपको लेटर का एक नमूना आपको समझा दिया है। तो पदोन्नति संबंधित लेटर आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आगे का देखेंगे हम। बदली का अर्थ। संचालक, कर्मचारी संचालक का कार्य कर्मचारियों की प्राप्ति, उनकी क्षमता अनुसार कार्य सौंपना, उन्हें प्रशिक्षित करना एवं टिकाए रखना। कभी किसी कर्मचारी का उसके दायित्व, कर्तव्य, पद, पारिश्रमिक एवं आवश्यक कौशल में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन बिना स्थानांतरण करना अर्थात बदली करना यानी कि अगर किसी को प्रमोट करते, किसी का प्रमोशन होता है या फिर किसी कारणवश, बहुत सारे कारण रहते हैं बदली के लिए, तो किसी कारणवश भी बदली की जा सकती है। बदली एक शाखा से अन्य शाखा में, एक विभाग से दूसरे विभाग में भी हो सकती है। बदली हेतु कुछ समय पहले ही बताया जाता है, परंतु कुछ आवश्यक सेवाओं में तुरंत अमल में आए, इस प्रकार से बदली की जा सकती है। बदली के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? किसी विभाग में कार्यभार कम हो और प्रमाण में कर्मचारी की संख्या अधिक हो। कभी कभी क्या होता है कि कार्यभार कम रहता है और कर्मचारी की संख्या
ज़्यादा रहती है तब भी बदली की जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। अभी एक ही ऑफिस की बहुत सारी शाखाएं रहती है, तो अपने एक ही ऑफिस की जो अलग अलग शहरों में कई शाखाएं फैली रहती है, विस्तार फैला होता है, तो उस अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट पे बदली कर सकते हैं। तब यदि कोई कर्मचारी सौंपे गए कार्यभार को संभालने में अयोग्य सिद्ध हो, तब यानी कि अगर महत्वपूर्ण कामगिरी संभालने के लिए कोई कर्मचारी अगर योग्य नहीं है, वो उस कार्य को संभाल नहीं पा रहा है, तो अयोग्य सिद्ध साबित हो गया है, तब उसकी बदली की जाती है। कर्मचारी द्वारा वित्तीय व्यवहार में गड़बड़ी की गई हो तब, या फिर कभी ऐसा भी होता है, कई कर्मचारी वित्तीय व्यवहार में गड़बड़ी कर देता है, विश्वास तोड़ता है, तब यदि कर्मचारी अनुशासन में न हो और लापरवाही करता हो, तब कोई कर्मचारी अनुशासन का पालन नहीं करता है, अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह है, तब उसकी बदली की जाती है। आकस्मिक कारणों से कर्मचारी की शारीरिक क्षमता में कमी आ जाए तो भी बदली की जा सकती है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी रहता है, शारीरिक रूप से कोई काम नहीं कर पा रहा है, काम का बोझा संभाल नहीं पा रहा है, या फिर उसे कोई बीमारी है, ये सब बातों को समझते हुए भी किसी की बदली की जा सकती है। किसी कर्मचारी का सहकर्मचारी या विभागीय अधीक्षक के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव हुआ हो, तब संभावित संघर्ष दूर करने के लिए बदली की जा सकती है। एक ही डिपार्टमेंट में अगर किसी का नहीं जम रहा है, आपस में हमेशा बार बार तकरारें हो रही है, संघर्ष हो रहा है, तो इस संघर्ष को दूर करने के लिए भी कई कर्मचारियों की बदली की जाती है। यदि कोई कर्मचारी विशिष्ट कौशल वाला हो या उसकी सेवा का लाभ संस्था के अन्य विभाग को मिले, इस उद्देश्य से भी अगर कोई बहुत होनहार है, फिर बाकी डिपार्टमेंट को भी उसकी होनारी का फ़ायदा मिलना चाहिए, उसकी होशियारी का फ़ायदा मिलना चाहिए, इस वजह से भी कई कर्मचारियों की या फिर किसी कर्मचारी की बदली हो जाती है। संस्था का प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली से अवगत रहे, इसीलिए भी बदली कर दी जाती है। तो ये है, तो यहाँ पे भी एक बदली का नमूना पत्र दिया गया है। विषय है वित्तीय विभाग में बदली करने के संदर्भ में। उपर्युक्त विषय के अनुसंधान में बताना है कि आपकी वर्तमान जगह सीनियर क्लार्क प्रशासनिक विभाग में से 10 मई 2017 से अमल हो, उस प्रकार से सीनियर क्लार्क वित्तीय विभाग में बदली की जाती है, जिसे संज्ञान में लिया जाए। संस्था के कर्मचारी विषयक नीति नियमों के अनुरूप जब वर्ग 3 का कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी के 3 साल पूरे करे, तब उसे अन्य विभागों में से उसी पद के साथ बदली की जाती है, कि जिससे संस्था का प्रत्येक कर्मचारी संस्था के प्रत्येक विभाग के कार्य से परिचित रहे एवं अपनी कुशलता का उपयोग संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु कर सके। वेतन स्तर पर नौकरी की अन्य शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जिसे संज्ञान में लिया जाए। आभार। तो इस तरह का लेटर यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे का पॉइंट हम देखेंगे, अपकर्ष का अर्थ। अपकर्ष मतलब क्या? संस्था के कर्मचारियों की कार्य पद्धति, व्यवहार और उनके आचरण पर नज़र रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई कर्मचारी अपने पद के अनुरूप योग्य कार्य न करे, तब उसे वर्तमान पद से नीचे के पद पर रखा जाता है। उसे परिवर्तन को अपकर्ष कहते हैं। अपकर्ष होने पर कर्मचारी का वेतन स्तर, सत्ता, प्रतिष्ठा व दायित्व में कटौती आ जाती है। यानी कि अगर किसी का अपकर्ष किया, किसी कर्मचारी का अगर अपकर्ष हुआ, तो उसके लिए एक तरीके से बेइज्जती भी होती है, क्योंकि उसके पगार में कटौती आ जाती है, उसके पद में कटौती आ जाती है। यानी कि उसे क्या कहेंगे हम? अपकर्ष कहेंगे। अपकर्ष की परिस्थितियाँ। निम्नलिखित कुछ प्रदर्शित परिस्थितियों में अपकर्ष के निर्णय लिए जाते हैं। पहला है, कर्मचारियों को बार बार टोकने पर भी वह उसके कर्तव्य को निभाने में बेदरकारी रखता हो, तब। अगर कोई कर्मचारी है या फिर वो उसे टोकने पर भी, उसे नोटिस देने पर भी अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदार नहीं रहे, तो उसे उस परिस्थिति में अपकर्ष किया जाता है।
कर्मचारी की कार्यक्षमता में सतत कमी होती जा रही हो तब, यानी कि कोई कर्मचारी कार्यक्षम रूप से कार्य नहीं करता हो तब, अपने कार्य के प्रति जवाबदार नहीं हो तब, लापरवाही करता हो तब ऐसी कंडीशन आ जाती है। कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की गंभीर गड़बड़ी की गई हो तब, या फिर ऑफिस में ही कोई हेराफेरी की गई हो, कोई गड़बड़ी की गई हो तब अपकर्ष की स्थिति आ जाती है। यदि कर्मचारी बार बार अनुशासन का भंग कर रहा हो, सही आचरण नहीं कर रहा हो तब अपकर्ष की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपकर्ष होता है। अपकर्ष संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किस परिस्थिति में अपकर्ष का कदम उठाना चाहिए, उसकी स्पष्टता होनी आवश्यक है। अनुशासनहीनता, गड़बड़ी करना या नियमों का तिरस्कार के संबंध में प्रारंभ किए गए जांच पश्चात अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसा अपकर्ष संबंधी पत्र व्यवहार होना चाहिए। पत्र में उसके परिवर्तित वेतन स्तर का भाड़ा भत्ता एवं सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। अपकर्ष संबंधित पत्र अप्रिय कदम होने पर भी आवश्यक होने से उठाना पड़ता है। एक अपकर्ष नमूने का पत्र हम देखेंगे। यहाँ पे विषय है नीचे के वेतन स्तर में रखने के संदर्भ में। श्रीमान, तारीख 11 मई 2017 से आपको तुरंत प्रभाव से सीनियर अकाउंटेंट के पद से कर्तव्य मुक्त करके जूनियर अकाउंटेंट का पदभार सौंपा जाता है। यानी कि वो सीनियर था, बाद में उसको जूनियर के अकाउंट सौंपा दिया गया। इस सूचना का पालन तुरंत होना चाहिए। पिछले कुछ समय से आप अपने सीनियर अकाउंटेंट के पद पे गरिमा को हानि पहुंचाए, ऐसी प्रवृत्ति के साथ सम्मिलित है। यह बात संस्था के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आई थी। इस संबंध में प्राथमिक सबूत भी मिले हैं, जिसके संदर्भ में 8 अप्रैल 2017 के पत्र द्वारा आपका ज्ञान केंद्रित कराया था, लेकिन आपकी ओर से किसी भी प्रकार की स्पष्टता नहीं की गई। यानी कि यहाँ पे भी यही बताया कि बार बार टोकने पर भी कोई अगर बाज नहीं आ रहा है तो अपकर्ष की स्थिति आ जाती है, उसको क्या पदों से हटा दिया जाता है। इस बात को अनुशासनहीनता मानकर संस्था के प्रशासनिक विभाग ने दंडात्मक कदम के रूप में निम्न पद व वेतन स्तर पर रखने का निर्णय किया है, जिसमें आपको विदित किया जाता है। इस प्रपत्र द्वारा आपको सुधरने का एक मौका देने का प्रयास किया गया है। फिर भी आपके कार्य और व्यवहार के में यदि सकारात्मकता परिवर्तन नहीं दिखाई दिया तो कंपनी आपको नौकरी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अवधि सत्ता रखती है। बार बार टोकने पर भी अगर कोई लापरवाही करता है तो संस्था को पूरा अधिकार होता है कि उसे वो मुक्त कर सके। इस विषय में संबंधित यदि आपको किसी प्रकार का स्पष्टीकरण करना हो तो कंपनी के कर्मचारी विभाग के प्रबंधक के समक्ष 3 दिन में कर सकते। अगर कोई सफाई देनी है या फिर कुछ कहना है तो इसके लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है।